लाल की तो समय का विशेष ध्यान रखना है। और आगे कथा में आता है कि महाराज कथा सुनने का क्या कोई नियम है क्या। देखो अभी ये भागवत कथा का महात्म चल रहा है और महात्म में ये वर्णन किया जा रहा है। अंत में पूछा है कि महाराज ये भी बताओ कथा सुनने का क्या कोई नियम है। तो देखिए भागवत की कथा की नियमावली आज मैं आपको बता देता हूँ। भागवत की कथा अभी प्रारंभ नहीं हुई है, केवल महात्म चल रहा है और महात्म में ये सब चीजें बताई गई है। भागवत की कथा महात्म के पश्चात प्रारंभ होगी। तो आज ही मैं नियमावली बता देता हूँ, इस नियमावली को ध्यान रखना। भागवत कथा में सबसे पहले मूर्त का विचार किया जाता है। मूर्त के विषय में शास्त्र कहता है चैत्र पोष विवर्जिता। चैत्र और पोष के महीने में भागवत की कथा का आयोजन नहीं होता है, ये शास्त्र किया गया है। तो जब भागवत का कथा का मुहूर्त पंडित जी के हिसाब से निकलवाएंगे तो शास्त्र कहता है चैत्र पोष विवर्जिता। लेकिन भागवत की कथा में क्या लिखा है? भागवत की कथा में लिखा है कि भागवत का मुहूर्त देखने का नियम दिना नाम नियमो नास्ते। दिन का कोई नियम नहीं है। जब भी आपका मन करे भगवान के चरणों में भगवान की कथा सुनने की इच्छा हो तभी से भागवत की कथा को बैठा लो, ये भागवत की कथा कहती है। तो मुहूर्त का नियम क्या है भागवत के अनुसार कि जब भी आप चाहो तब भागवत की कथा करवा सकते हो। जैसे घर में यदि कोई बच्चे का जन्मदिन है तो जन्मदिन के अवसर पर भागवत की कथा का आयोजन बैठा सकते हो। या तो जन्मदिन से उसकी शुरुआत कर दो या जन्मदिन के अवसर पर भागवत कथा की पूर्णाहुति कर दो। तो जन्मदिन के अवसर पर पूर्णाहुति श्रेष्ठ है, क्योंकि जन्मदिन के अवसर पर पूर्णाहुति होगी तो जन्मदिन भी मन जाएगा, मेहमान आएंगे, उनके भोजन प्रसादी भी हो जाएगी और भागवत कथा की भोजन प्रसादी भी हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि अपने घर में किसी पितरों की पुण्यतिथि है तो पुण्यतिथि से भागवत की कथा को प्रारंभ कर सकते हो या पुण्यतिथि पर उसकी पूर्णाहुति कर सकते हो। ये भागवत की कथा को बिठाने का नियम है। और विशेष तौर से कथा का आयोजन किसको करवाना चाहिए, ये भी प्रश्न बड़ा है भागवत की कथा में कि भागवत की कथा का आयोजन किसको करवाना चाहिए। तो वैसे तो सनातन धर्म के अंदर जो भी जीव पैदा हुआ है उसका कर्तव्य है कि एक बार अवश्य जीवन में भागवत की कथा का आयोजन करें। जैसे सनातन धर्म में ये मान्यता है कि जब जीव पैदा हुआ है तो मरने से पहले तीर्थ यात्रा करना आवश्यक है कि नहीं है? तीर्थ यात्रा करना आवश्यक है। उसी प्रकार से जीवन में एक बार अपने हाथों से भागवत कथा का आयोजन हो जाए तो और भी श्रेष्ठ है। प्रेम से कहिए। कई लोगों को तीर्थ में जाने का समय भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि मन में विचार करते हैं अभी तो जवानी है, बुढ़ापे में चलेंगे और जैसे बुढ़ापा आता है तो हाथ पैर शरीर काम करना बंद कर देते हैं और चलने की हिम्मत नहीं रहती, बैठने की हिम्मत नहीं रहती, सफर करने की हिम्मत नहीं रहती, तो तीर्थ यात्रा भी नहीं कर पाते। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए कि तीर्थों जैसा फल भी प्राप्त हो जाए। तो उस समय आप यात्रा पर तो नहीं जा सकते तीर्थ की, लेकिन भागवत कथा का आयोजन तो अपने घर में करवा सकते हो। तो उस परिस्थिति में भागवत की कथा का आयोजन अपने घर में कराओ तो तीर्थों का फल भी आपको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि भागवत की कथा में लिखा है जब भागवत की कथा प्रारंभ होती है तो 6 शास्त्र, चारों वेद, देवता सभी मूर्तिमान होकर के आ जाते हैं और तीर्थ भी वहां आकर के उपस्थित हो जाते हैं, भागवत की कथा में हाजिरी लगाते हैं। तो तीर्थों का फल भी प्राप्त हो जाता है, देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए
भागवत की कथा प्रत्येक जीव को अपने जीवन में एक बार अवश्य करवानी चाहिए। ऐसा जीवन में मन में संकल्प लें, विचार करें और भागवत की कथा विशेष तौर से पितरों के लिए अवश्य परिवार में करनी चाहिए। हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं, मृत आत्मा जो पितृ लोग जा चुके हैं, स्वर्गवासी हो चुके हैं, वो सब हमारे पितृ हैं। उनके लिए वो इंतजार करते रहते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे परिवार में भी कोई ऐसा संतान आए, कोई बेटा आए, कोई पोता आए जो हमारे लिए भागवत की कथा का आयोजन करे। ये भागवत की कथा का जब आयोजन होता है तो पितरों को विशेष फल प्राप्त होता है और पितृ बलिष्ठ होते हैं और आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं और पितरों के आशीर्वाद से हमारे जीवन में कल्याण होता है। जिनके जीवन में पितरों का आशीर्वाद नहीं, उनके जीवन में कई प्रकार के कष्ट उत्पन्न होते रहते हैं। घर परिवार में सब कुछ होता है लेकिन फिर भी सुख के लिए तरस जाते हैं। कहते हैं पैसे की भी कमी नहीं, धन की भी कमी नहीं, धन दौलत बंगला गाड़ी सब है लेकिन सुख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। यदि पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो सुख जीवन में प्राप्त होता है। तो पितरों के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए भागवत की कथा का आयोजन जरूर करवाना चाहिए। और पितृ पक्ष में यदि ये आयोजन हो, श्राद्ध पक्ष जिसको बोलते हैं, श्राद्ध पक्ष के अंदर भागवत कथा का आयोजन पितरों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। श्रेष्ठ तौर से पितरों का आशीर्वाद देने का समय होता है श्राद्ध पक्ष, और उस श्राद्ध पक्ष में यदि हम भागवत कथा का आयोजन करवाएं तो पितरों का और ज्यादा आशीर्वाद प्राप्त होता है। और भागवत की कथा का आयोजन किसको करवाना चाहिए? जिसके परिवार में किसी जीव की अकाल मृत्यु हो गई हो, समय से पहले मृत्यु को प्राप्त हो गया, जीवन पूरा नहीं कर पाया, 100 वर्ष पूरे नहीं हुए और जीवन लीला समाप्त हो गई, जिसको कहते हैं अकाल मृत्यु। अचानक मर जाना किसी भी प्रकार से, भले वो एक्सीडेंट से हो या हार्ट अटैक से हो या कैसे भी हो, अचानक मृत्यु को प्राप्त हो जाना, जीवन पूरा करने से पहले, जिम्मेदारियां निभाने से पहले, तो उसे कहते हैं अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु यदि किसी की हुई है तो उसको घर में जरूर भागवत कथा का आयोजन करवाना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि महाराज हमारे पास तो इतनी व्यवस्था नहीं है कि हम घर में बैठा करके भागवत की कथा का आयोजन करवा सकें, क्योंकि भागवत का आयोजन बहुत खर्चीला होता है, बहुत खर्चा होता है इसके अंदर, कि हर व्यक्ति भागवत की कथा का आयोजन नहीं करवा पाता। तो उसके लिए कोई उपाय, तो उसके लिए हम उपाय बता रहे हैं, ध्यान देकर के सुनना। कि जब भागवत कथा का आयोजन हो, आपके गुरुदेव के द्वारा किया जा रहा हो, तो उस आयोजन में, सार्वजनिक आयोजन में यजमान बने और यजमान बनकर के उस आयोजन में भाग लेवे और वहां अपने पितरों की पूजा करवा दे, तो भी उतना ही फल प्राप्त होता है। ये भागवत की महिमा है। भागवत की महिमा है कि यदि 100 यजमान भी एक साथ बैठ करके और भागवत की कथा में अपना पूजन करवाते हैं तो उनका पूजन मान्य होता है और वैसा ही फल प्राप्त होता है उनको, जैसा व्यक्तिगत रूप से घर पर आयोजन करवाने का होता है। तो जब भी सार्वजनिक रूप से आयोजन हो तो वहां यजमान बन करके और वहां भी अपने पितरों के नाम से आप भागवत कथा को पूजन करवा सकते हैं और भागवत कथा में योगदान करके यजमान बन सकते हैं। तो ये उपाय है उनके लिए जो विशेष तौर से व्यक्तिगत रूप से कथा नहीं करवा सकते। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। तो भागवत में एक बात विशेष और बताई गई है कि जब भी भागवत की कथा का आयोजन करो तो आयोजन स्थल ऐसा होना चाहिए कि विशाला वसुधा यत्र
कर्तव्यम तत्कथा स्थलम। जो आयोजन आप जहां भागवत जी को बैठाना चाहते हैं वहां पर इतनी जगह होनी चाहिए कि श्रोता आकर के बैठ जाएं और बैठ करके भागवत की कथा को सुन लें। इतनी जगह तो होनी ही चाहिए। प्रेम से कहिए श्री राधे। फिर भागवत की कथा का आयोजन जब प्रारंभ हो तो समय का विशेष ध्यान रखें कि समय से कथा में बैठें और समय से ही उठें। एक बार भागवत की कथा में बैठ गए तो कोशिश ये करना एक आसन से कथा को सुनना, एक आसन से, क्योंकि भागवत की कथा में बताया गया है कि भगवान को ध्यान करने के लिए सबसे पहले अपने आसन को जीतना पड़ता है कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। जितासनो, सबसे पहले अपने आसन को जीतो, एक आसन पर बैठ करके कथा को सुनना सीखो। फिर दूसरे नंबर पे जित श्वासो, अपने श्वास पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करो। जित संगो जितेंद्रिय, फिर अपने इंद्रियों को वश में करने की चेष्टा करो, उन पर विजय प्राप्त करो। क्योंकि एक आसन से पहले बात तो बैठा नहीं जाता, बैठ गए तो फिर ये इंद्रियां परेशान करती है। कभी जल पीने की इच्छा होती है, कभी भोजन करने की इच्छा होती है, कभी चाय पीने की इच्छा हो जाती है। तो इंद्रियों को जीतना भी विशेष बात है। आप लोगों ने देखा होगा हमने 108 भागवत की कथा करी और प्रत्येक भागवत में हमारा समय रहा 11 बजे से 4 बजे तक का। लेकिन कभी भी हमको समय का ध्यान नहीं रहता। 4 बज जाते हैं और कथा में इतना मन लगा रहता है कि 5 बज गए, 6 बज गए, 6:30 बज गए, कभी कभी तो 7 बज जाते हैं। लोग हमें घड़ियां दिखाते रहते हैं कि महाराज महाराज, तो कई बार तो हम अपनी घड़ी उठा करके उनको दिखा देते हैं कि भैया महाराज के पास भी घड़ी है और मेरे को भी पता है कि 6 बज गए, लेकिन क्या करें, भगवान के चरणों में मन ही इतना लग रहा है, आरती करने का मन ही नहीं करता। प्रेम से कहिए। और एक आसन से बैठता हूं मैं, एक आसन पर जब बैठ गया तो आसन नहीं बदलता। दूसरी बात, कथा के बीच में पानी ग्रहण नहीं करते, पानी नहीं पीते। 11 बजे कथा के अंदर बैठ गए तो शाम को 6 बजे भी आरती कर रहे हैं तो बीच में एक बूंद पानी की भी नहीं लेते। भले जेठ का महीना क्यों ना हो, जेठ के महीने में कितनी धूप होती है, कितनी गर्मी होती है, लोग 1 घंटा पानी के बिना नहीं रह सकते। लेकिन यहाँ 7-8 घंटा भूख प्यास नहीं लगती, क्योंकि भगवान के चरणों में मन ऐसा लगता है भूख प्यास की याद ही नहीं आती। तो एक आसन से बैठ करके और भगवान में ध्यान लगा करके भागवत की कथा सुनो नियम पूर्वक। यानी जब कथा शुरू हो गई तो उससे पहले जलपान ग्रहण करना है, फिर कथा संपूर्ण होने के बाद ही जलपान करना है। ये नियम भी जरूर बनाना। और जितना नियम पूर्वक व्रत पूर्वक भागवत की कथा को सुनोगे, भागवत की कथा उतनी ही फलदायी होगी, उतनी ही तपस्या एकत्रित होगी। आज हमारे पास जो भी तपस्या का बल है, प्रेम से कहिए, वो यही है कि भागवत की कथा हमने 108 आयोजन किए और पूरे नियम व्रत के साथ किए। इतनी तपस्या एकत्रित हो गई कि आज हमारे आशीर्वाद से वो कार्य भी हो जाता है जो दुनिया में होना असंभव है। प्रेम से कहिए, तो कौन सी बात असंभव है? एक बात है जो असंभव है, सबको पता है। कौन सी? कि किसी की यदि मृत्यु आ जाए तो 5 मिनट का समय भी उसके लिए कोई ला करके नहीं दे सकता। भले आप 2 करोड़ खर्च करो चाहे 20 करोड़, 5 मिनट का समय, कितना भी बड़ा डॉक्टर आ जाए, बड़े से बड़ा डॉक्टर दुनिया का आ जाए, 5 मिनट का समय नहीं दे सकता है मरने वाले व्यक्ति को। लेकिन तपस्या का फल इतना होता है कि तपस्वी यदि चाहे
तो 5 मिनट का नहीं, 4-4 दिन का समय मरने वाले जीव को दिलवा सकता है। और ये भगवान के आशीर्वाद से हमारे जीवन में ऐसा हमने अनुभव किया है कि एक बार एक यजमान कि यहाँ हम कथा कर रहे थे और चतुर्थ दिन उनकी श्रीमती जी श्री गोविंदाय नमो नमः होने की तैयारी में। 4 दिन कथा के हुए, बाकी के दिन बाकी हैं। हमारा कथा का आयोजन हमेशा 8 दिन का होता है। 7 दिन कथा करते हैं, 8वें दिन हवन यज्ञ अलग से। तो 4 दिन कथा के निकले, 4 दिन बाकी है और यजमान पत्नी गोविंदाय नमो नमः करने की तैयारी में है। इधर सबने कह दिया कि अब सुबह तो राम नाम सत्य ही होगा, अब ये कथा आगे नहीं चल सकती। 4 दिन आज हो गए। तो भगवान से प्रार्थना करके और हमने संकल्प किया कि हे प्रभु, आज तक हमें कथा का जो फल प्राप्त हुआ है उसमें से जो हमारी तपस्या है उस तपस्या में से थोड़ा फल इसे दे दो, थोड़ा फल इसे दे दो और 4 दिन की जिंदगी दे दो। तो आप मानेंगे नहीं, 4 दिन की जिंदगी उसको मिल गई। प्रेम से कहिए श्री राधे। ये तपस्या का बल है। 4 दिन की जिंदगी मिल गई। 4 दिन तक कथा सुनी, कथा की पूर्णाहुति हुई, हमारी विदाई हुई। हम आधे रास्ते में ही आके पहुंचे थे, पीछे से गांव वालों का फोन आ गया, गुरुदेव आपकी यजमान पत्नी गोविंदाय नमो नमः। तो जो दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर 5 मिनट का समय नहीं दे सकता, तपस्या के बल पर, उस तपस्या के थोड़े से पुण्य पर प्रदान करने पर 4 दिन का समय मिल गया। इसलिए कहते हैं यदि तपस्या का बल है तो आशीर्वाद काम करता है और पुण्य फल काम करता है। इसी प्रकार जब आप इस तरीके से भागवत की कथा को सुनते हैं तो तपस्या का फल एकत्रित होता है, पूर्ण फलीभूत भागवत की कथा होती है। और हमने तो 108 आयोजन इसी प्रकार से तपस्या के आधार पर किए हैं। आज 108 कथा का ही फल है कि हमारे जीवन में सुख और शांति अनुभव होती है। लगता है कि हमने कुछ किया। लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में भजन करना चाहिए, हमने जवानी में ही कर लिया। प्रेम से कहिए श्री राधे। आज ये भागवत का नियम बता रहे हैं तो नियम के अनुसार भागवत की कथा को सुने, विशेष तौर से समय का ध्यान रखें, समय से आकर के कथा को श्रवण करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और फिर भगवान से प्रार्थना करें कि संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांगम मामुद्धर भवानवा। कि हे कारण कारण वरुणालय श्री कृष्ण, कर्म के मोह ने मुझे जकड़ रखा है, मेरे ऊपर कृपा करें। मैं आपकी भागवत की कथा के अंदर आकर के बैठा हूं कि श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। श्रीमद् भागवत की कथा मुक्ति और भुक्ति दोनों को प्रदान करने वाली है। इसलिए यदि संसार की कोई कामना आपके अंदर है, किसी को मोटर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, या अपने बेटे का ब्याह चाहिए, बेटी की विवाह नहीं हो रही है, ऐसी मनोकामना लेकर भी यदि भगवान की कथा में आप बैठोगे तो वो पूर्ण होगी। और यदि आपको मुक्ति प्राप्त करनी है कि हे प्रभु, बहुत मैंने जीवन में योनियां प्राप्त कर ली है, अब तो मैं आपके चरणों में जगह चाहता हूं, तो आप मुक्ति की भावना को लेकर भी भागवत की कथा में बैठ सकते हैं। आपको मुक्ति भी मिलेगी और भुक्ति भी मिलेगी। परीक्षित ने तो 7 दिन तक निर्जल व्रत धारण कर लिया था। भागवत की कथा प्रारंभ हुई, 7 दिन तक पानी नहीं पिया। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो जब 7 दिन परीक्षित निर्जल व्रत धारण कर सकते हैं
तो क्या हम कथा समय 11 बजे से 4 बजे तक जो कथा का समय रहता है कथा के अंदर, क्या हम उसमें निर्जल व्रत धारण नहीं कर सकते? 11 बजे पहले जलपान करो और फिर शाम को आरती होने के पश्चात जलपान करो। और अब तो प्रतिदिन की ये आधे घंटे की हम आपको कथा सुना रहे हैं, तो आधे घंटे का भी ये नियम बनाएं। जब कथा को शुरू कर दे तो एक आसन से बैठें और भागवत की कथा को सुने, और जब तक वो कथा पूरी नहीं हो जाती तब तक एक आसन पर बैठकर निर्जल व्रत धारण करके उस भागवत की कथा को प्रतिदिन सुनना। आधे घंटे का समय तो आप प्रतिदिन निकाल ही सकते हो। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो अपनी अपनी कामना को रखते हुए श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करना और ये नियम व्रत धारण करना और फिर भागवत की कथा को श्रवण करना, तो ये कथा आपके लिए जरूर फलीभूत होगी। जब कथा पूरी हो जाए तो अंत में ब्राह्मण आदि का भोजन और गायत्री मंत्र से यज्ञ में आहुतियां इत्यादि विस्तार से लिखा है भागवत की कथा में। इस भागवत में साक्षात सुखदेव जी महाराज भी पधारे हैं। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। प्रहलाद जी ने आकर के ताली बजाई है, प्रहलादस तालधारी। उद्धव ने आकर के झांझ बजाया, इंद्र ने मृदंग बजाया है, अर्जुन ने राग गाया है। भक्ति ज्ञान वैराग्य वहां नृत्य करने के लिए आ गए हैं। आज जब कथा संपूर्ण हुई तो भगवान प्रकट हो गए हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने कहा मैं भागवत की कथा का फल देना चाहता हूं, मेरे से कुछ मांगो। तो नारद जी कहते हैं कि ये भागवत की कथा का आयोजन मैंने भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए करवाया, इनका जीवन में कल्याण हुआ। अब आप फल देने के लिए स्वयं आ गए हो और फल देना चाहते हो, तो महाराज हम आपसे ये मांगते हैं क्या कि जहां जहां आपकी भागवत की कथा हो वहां आपकी उपस्थिति होनी चाहिए। ध्यान देना, ये नारद जी ने भगवान से वरदान मांगा है कि जहां भी भागवत की कथा हो आपकी उपस्थिति होनी चाहिए। तो भगवान वरदान दे रहे हैं नारद जी को, और क्या कह रहे हैं ध्यान दे करके सुनना कि नाहं बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना योगियों के हृदय में रहता हूँ नारद। जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान किया करते हैं मैं तो वहीं पर आकर के उपस्थिति दर्ज करता हूँ। तो भगवान ने स्वयं कह दिया है जहां जहां मेरा गुणगान होगा, भागवत की कथा होगी, मेरे दर्शन अवश्य होंगे। तो आप नियम पूर्वक बैठ करके भागवत की कथा को घर में भी यदि सुनेंगे तो निश्चित रूप से भगवान के दर्शन भी होंगे और भगवान की कृपा आपको जीवन में प्राप्त होगी। कथा में 3 प्रकार से कीर्तन होता है, कथा कीर्तन, नाम कीर्तन, गुण कीर्तन। और ये कीर्तन जहां पर होते हैं भगवान कहते हैं तत्र तिष्ठामि नारद, कि मैं तो वहीं अपनी उपस्थिति प्रदान कर देता हूँ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राधे रानी की, राजा रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, बोलो शंकर भगवान की, समस्त ग्राम देवताओं की, समस्त स्थान देवताओं की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय